जैसे कि मान लो कि भाई आपका एक कमरा है, घर है। घर में जैसे कि कुछ भी आपको मान लो कि भाई आपकी मम्मी है, तो वेलकम टू गोरखनाथ स्कूल क्लास 9th। तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई क्लास है आपकी, एक क्लास है या फिर आपका घर, मान लो घर है, घर में आपकी मम्मी है, पापा होंगे या फिर कोई भी आप भी हो। उसके अंदर एक घर है आपका, उसके अंदर कई लोग हैं, उसमें गेट भी है, तो उसके अंदर कई लोग आते हैं। तो कब तक आएंगे लोग? जब तक उसके घर के अंदर जितना बड़ा साइज़ होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा उस घर का, उतने ही तो लोग आएंगे आपके घर में, ठीक है। जितने लोग आएंगे तो वो होगा डिपेंड ऑफ द, देखो पार्टिकल्स लगा लो, एक लोग है, लोग हैं जो कि जितने भी आपके घर में आए हैं। जैसे आपकी मम्मी है, मम्मी के साथ कौन आती है बात करने? आंटियाँ। अब आंटियाँ बहुत सारी आ जाए, मान के चलो एक दिन ऐसा हो कि सारी आंटियों के दिमाग चल जाए और सारी आंटियाँ बात करने में इतनी सारी आंटियाँ आपस में इतनी बात करने में आ जाए कि भाई एक घर में सारा, घर के अंदर पास पड़ोस की सारी आंटियाँ क्या आ जाए, घर में आ जाए बहुत ही खुश होकर, और आती जाएँ आती जाएँ आती जाएँ आती जाएँ आती जाएँ, यहाँ से आ जाए और यहाँ से, मतलब ये भरता है पूरा, यहाँ भर गया, ये भर गया, ये भर गया, यहाँ से भर गया। तो कब तक जाएंगे? जब तक इसका वजन कोई साइज़ होगा तभी तक तो एक लिमिट तक आ पाएंगे यहाँ पे, उसके बाद नहीं आ पाएंगे। अब देखो ना कि आप कोई अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दूसरा भी आ सकता है क्या यहाँ पे? कि बहुत सारे बिच्चम बिच्चा हो जाए तो कोई दूसरा आ सकता है यहाँ इसी कमरे के अंदर? कोई दूसरा आएगा तो क्या होगा? उसको दिक्कत होगी ना, ऑफ कोर्स होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर उसी के बजाय अगर उसके क्या, ये सेम चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आपके पार्टिकल्स सॉलिड में हैं तो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, बहुत ज़्यादा। तो दूसरे पार्टिकल्स को आने नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए, पहली बिचम बिचा हो रही है, अब जगह ही नहीं है तो आने कहाँ से देगा? तो डिफ्यूज़न होना इसमें नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है इसमें डिफ्यूज़न होना, इसके अंदर डिफ्यूज़न होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो करना क्या है कि भाई करना एक ही चीज़ है कि भाई लोगों को बाहर निकालो, पार्टिकल्स को बाहर निकालो। अब इस पार्टिकल्स बाहर निकालोगे तो क्या होगा? जो लिक्विड के अंदर था, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो अब लिक्विड के अंदर जो दूर दूर थे पार्टिकल्स, तो अब डिफ्यूज़न होना क्या है? आसान है, क्योंकि इसके अंदर दूर दूर है तो थोड़ा पार्टिकल्स क्या होगा भाई, बोलेगा जगह बना, भाई जगह बना, मैं आ जाता हूँ, तो बोलता ठीक है भाई आ जा, और अपनी जगह बना ले, और ठीक है भाई, वो बोलता ठीक है इट्स ओके फाइन, बना लेता जगह। तो कोई सॉलिड आपने लिक्विड में डाला तो उसने जगह बना ली भाई, यहाँ पे जुड़ गया वो H2O के साथ, था ना, देखा था ना हमने साल्ट के साथ, नमक में, कि यहाँ जुड़ गया था जाके, यहाँ जुड़ गया था, यहाँ जुड़ गया था, तो जगह थी इसलिए जुड़ गया वो, ठीक है, जगह थी इसके अंदर तो जुड़ गया इसलिए, मतलब डिफ्यूज़ हो गया वो, फैल गया पूरे में, गायब हो गया अचानक से। अपने घोला चीनी घोली, पूरी डिफ्यूज़ हो गई, मतलब गायब हो गई तुरंत। फिर आपने क्या करा भाई? गैस के साथ डिफ्यूज़न किया, उसी के अंदर हमने ट्राई किया, गैस पे ट्राई किया कि भाई गैस पे ऐसा अप्लाई होता नहीं होता, तो सबसे तेज़ किस पे? वो गैस पे, क्योंकि गैस के पार्टिकल कैसे थे? दूर दूर थे भाई, ये गैस का पार्टिकल, ये गैस का पार्टिकल, ये आगे गैस का पार्टिकल, ये आगे गैस का पार्टिकल। तो यहाँ पे बहुत आसान था भाई, एक कमरे के अंदर गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, मान लो भाई, मान क्या लो कि भाई होते ही हैं पार्टिकल्स गैस के, एक्चुअली में बहुत दूर होते हैं, इस वजह से डिफ्यूज़न में बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। आगे इसी लाइन में यही बात बता रहा है इसी पैराग्राफ में कि आगे क्या बता रहा है इसी पैराग्राफ में कि आगे यही बता रहा है कि भाई दिस इज़ क्या था, रेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, बहुत ही ज़्यादा आसानी से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स मूव कर लेते हैं, फ्रीली कर लेते हैं, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। कंपेरिजन बहुत ज़रूरी है साइंस के अंदर, या साइंस के अंदर ही कंपेरिजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी को मोटा बोलते हो तो मोटा क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, आप किसी को ज़्यादा मोटा बोलोगे तो वो क्या है? आप कंपेयरिंग कर रहे हो दूसरे से कंपेयर करके तो बोलोगे मोटा, ठीक है। कोई इंसान को आप पतला बता रहे हो तो पतला कैसे बताओगे आप उसको? किसी से कंपेयर करके बताया आपने। तो कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी इन साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या बोला? कंपेयर टू द पार्टिकल्स टू द इन द सॉलिड स्टेट से कंपेयर में इसके फ्रीली होते हैं, किसके? क्यों? क्योंकि ग्रेट स्पेस होता है, बहुत जगह होती है, ग्रेट स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा जगह होने के कारण होता है।
क्लियर है। और इससे भी कंपेयर में, इसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में कौन होता है सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स? किस में? गैस में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? गैस में। ठीक है, गैसियस स्टेट में कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में। सो आगे चलें, आगे इसके बाद गैसियस स्टेट ही है। सो आई होप समझ में आया होगा आपको बाकी सबका, बाकी चीज़। और एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन हम अच्छे से समझ रहे हैं, पहले ही समझ रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको एडवांस लेवल पे भी बताऊँ, समझाऊँ। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है तो फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ही बहुत कुछ है, और अपने आप में ही एक कंपटीशन है एनसीईआरटी, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है एनसीईआरटी। ठीक है, द गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट है बोल रहा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप देखते हो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कभी देखा है कि भाई ऐसा कहीं पे जैसे साइकिल वाला होता है, उसके पास सिलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक बैलून होता है, बैलून के अंदर क्या भरता है, वो गैस भरता है। तो एक बैलून होता है ना ऐसे, बैलून के अंदर क्या भरता है, गैस भर देता है, तो वो अब उड़ता भी है। तो वो गैस कौन सी होती है? एक तो हीलियम होती है। ये इम्पोर्टेंट भी है फॉर साइंस। तो आपको सम इम्पोर्टेंट, आपको ऐसा फैक्ट के रूप में याद कर सकते हो। इसे कर क्या सकते हो भाई, करना ही है, सब कुछ लिखना है, हिंदी में लिखना है आपको बैठ के। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। बहुत ज़्यादा सिलेंडर को, मतलब बहुत ज़्यादा बैलून्स को क्या करता है, वो एक ही सिलेंडर से भरता है। तो वो क्या होता है भाई, हीलियम गैस होती है, जिसके कारण वो उड़ता है, क्योंकि हीलियम गैस लाइटर होती है, बहुत हल्की होती है। आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ही, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भाई गैस, जो गर्म हवा होती है वो जितनी, और सारी जितनी भी गर्म हवा होती है सारी हल्की होती है, ऊपर जाने के लिए बनी होती है, आसमान में जाने के लिए बनी होती है। ठीक है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। डिपेंड करता है कि भाई कितना भरा हुआ सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, हीलियम। ठीक है, हीलियम होती है, हीलियम ही होती है, क्योंकि वो हल्की गैस होती है। ठीक है, एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml मिलीलीटर सिरिंज। सिरिंज क्या होता है? इंजेक्शन की जो वो होते हैं ना आगे वाली, देखते हो ना आप, देखी होगी आपने, या बचपन में इंजेक्शन लगा होगा। तो इंजेक्शन में जो आगे वाले पार्ट होता है, जो बिल्कुल नुकीला वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर से ये पूरा लिक्विड वाला पार्ट अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तो सिरिंज इसको बोलते हैं हम, इसको, इस वाले पार्ट को। ठीक है, 100 क्या बोल रहे हैं, टेक 300 ml 100 ml मिलीलीटर सिरिंज। आपको इतनी मिलीलीटर सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क। आपको 100 ml मिलीलीटर क्या करनी है भाई, सिरिंज लेनी है। ठीक है, आपको नापना है, उसको मेज़र करना भी 100 ml है नहीं है सिरिंज। और क्या करना है, क्लोज देयर नोजल, इनके नोजल्स होता है, ये वाला पार्ट नोजल होता है, जो उसकी चोंच होती है ना भाई, बाहर वाली पार्ट होता है, मतलब जो छेद वाला पार्ट होता है, उसको नोजल बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्क, रबर कॉर्क से, मतलब एक छोटे से कॉर्क से उसको बंद करना है। ठीक है, कॉर्क होता है ढक्कन टाइप। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अब इन्हीं में से जितनी भी सिरिंज होती है, इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में क्या बोल रहा है, पिस्टन हटाने की बोल रहा है। पिस्टन होता है ना, इस तरीके से लगा होता है पिस्टन, ऊपर नीचे, जैसे होता है ना भाई, ऊपर से नीचे यूँ दबाने के लिए होता है, जो इंजेक्शन में क्या देखते हो भाई, दबाने के लिए भी तो होता है ना एक, तो वो उसको पिस्टन बोलते हैं, जो दबाता है, जिसको दबाते हैं डॉक्टर। फिर जो दबा के बाद लिक्विड सिरिंज के द्वारा आपके बॉडी में जाता है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको पिस्टन बोलते हैं। याद रख सकते हो, पिचकारी वाला होता है ना, पिचकारी में जिसको पकड़ते हो आप, हैंडल जिसे पकड़ के दबाते हो, वो पिस्टन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट, जिसके अंदर ये वाला पार्ट हो गया सिरिंज, ये नीचे वाला पार्ट सिरिंज हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अभी सारी सिरिंज में से क्या करना है, पिस्टन निकाल देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक को छोड़ देना है, एक को कुछ नहीं करना। फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो 3 है कि इसमें बोल रहा है भाई एक को छूना नहीं है, दूसरे में बोल रहा है फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरे में पानी भर देना है, और तीसरे में चॉक भर देनी है। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब दोबारा क्या बोल रहा है, पिस्टन डालने के लिए बोल रहा है, इसी ऊपर वाले पार्ट को, इसको डालने के लिए बोल रहा है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज
फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अब इसी के अंदर जो डालने के लिए आप क्या बोलोगे भाई, वैसलीन होती है ना, वैसलीन क्या होती है, थोड़ी चिकनाहट होती है, इस वजह से जल्दी स्लिप करके जल्दी से मतलब उसमें फिट हो जाएगी वो। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज। अब ये डायग्राम दे रखा है, इसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली आया समझ में। देखो यही था, ये पिस्टन, ठीक है, गैस है, और रबर कोर्क जो उसके सिरिंज के ऊपर जो इंजेक्शन में सुई जो होती है, या फिर ये वाला पार्ट के अंदर सिरिंज अपने क्या लगा, रबर कोर्क लगाया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा भाई। अब बोल रहा है कंप्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा भाई, कंप्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द अबव केस, इस एक्टिविटी में आपने पिस्टन इजीली पुश्ड इन। यस ऑफ कोर्स, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आसानी से होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वो भाई ज़्यादा कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसमें, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या इन्फर करते हो फ्रॉम योर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो भाई, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसमें। तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं भाई कि एक तो भाई कंप्रेसिबल है, कंप्रेस ज़्यादा लग रहा है वो, ठीक है, कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, ये बात इसी में दे रखी है भाई, हाईली कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस में तो दबाव पड़ रहा है, एज़ कम्पेयर टू द कंपेरिजन आ रहा है दोबारा से कि भाई सॉलिड से ज़्यादा कंपेयर में सब ज़्यादा दबाव किस पर पड़ रहा है, सॉलिड से ज़्यादा, सब ज़्यादा सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा किस पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, गैस पे, क्योंकि हमने इसमें देखा था, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ ही, कि इसमें दबाव बहुत पड़ेगा, लेकिन दबाव बहुत पड़ेगा कि भाई बहुत दबाव पड़ेगा कि उसको दबाव के आप उसकी जो गैस होगी उसको बाहर निकालोगे, सेम चीज़, बहुत दबाव लगेगा, तो दबाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ आप एक और चीज़ देख सकते हो भाई, जो टायर होता है ना, टायर देखा आपने बस का, गाड़ी का, कितना बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो गैस डाली होती है ना, गैस पहिया होता है, जैसे ये पंचर है, तो पंचर वाले में गैस बाहर निकली होती है, और हल्का भी होता है पंचर वाला, और जो गैस भरा होता है जिसके अंदर, जो एकदम ही गोल होता है, भरा हुआ है, मान लो ये बिल्कुल सही है, तो इसके अंदर गैस भरी होती है, देखते हो कितना भारी होता है टायर, बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी, इसको ठाना मुश्किल होता है, ठीक है, कईयों के बस की नहीं होता ठाना, ठीक है, मेरे भी नहीं है, तो आप क्या कहूँ मैं कि आगे कि भाई इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा भरी होती है, पूरी मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, तो बहुत भारी भी होता है। समझ रहे हो भाई गैस में कितनी पावर है, कितनी ज़बरदस्त पावर है इसमें, गैस के अंदर है नहीं है भाई, गैस से इतना वजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होती है, बहुत कंप्रेस करके डाली जाती है, दबाव पड़ता है बहुत ज़्यादा पहिए पे, तो गैस का भी वजन होता है कुछ ना कुछ, है ना, कितनी कॉमन सी बात है, मतलब कितनी ही अजीब बात है कि भाई गैस में भी वजन होता है, उसमें भी उस पहिए के अंदर इतनी सी गैस भरने के बाद कितना ज़्यादा वजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो अब ये बोल रहा है भाई, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम, अभी एलपीजी के भी बोल रहा है कि एलपीजी में क्या होता है कि गैस ही तो होती है, सिलेंडर गैस ही तो होती है, वो बाद में कंप्रेस करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही है, उसके बाद में लिक्विफाइड कर दिया जाता है, जब कंप्रेस करके लिक्विफाई में बदल जाती है वो। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं ना, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर होते हैं, देखते हो आप, लंबा सा होता है एक ऑक्सीजन के लिए, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन डाला जाता है कंप्रेस करके, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या बोल रहा है भाई, कंप्रेसिबल बोल रहा है, कंप्रेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है इसको, गैस में बहुत ताकत होती है एक्चुअल में, ओके। आगे वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू, सो यहाँ पे डालते हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज compressed गैस। compressed ये बता चुका, compressed नेचुरल गैस होती है, CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई compressibility. Large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो सस्ती भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, LPG पूरा पार्ट है गैस का, गैस के ऊपर कि कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। CNG
हाईली कंप्रेसिबल होती है, एक तो इसका नाम ही देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो एक तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेसिव और लार्ज वॉल्यूम करती है गैस, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मतलब इसका सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो क्या करेगी, ज़्यादा पार्टिकल्स दूर होंगे तो क्या करेगा, लार्ज वॉल्यूम गैस का कंटेन करेगी, कंप्रेस करेगी इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, एक छोटे से सिलेंडर के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, और आसान होता है, ये सस्ती भी होती है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। सो आगे वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स नाक के छेद, ठीक है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन, हम जान चुके मतलब जान जाते हैं ना भाई, कमरे किचन में जाते हैं कि क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, खाना क्या बन रहा है, तो हम कैसे जानते हैं उसको, अपने नोस्ट्रिल्स के द्वारा जान लेते हैं कि भाई ये खाना बन रहा है, वो खाना बन रहा है, ऐसा खाना बन रहा है, तो डिफ्यूज़न अगेन, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं भाई उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है, अरोमा एक टाइप होता है भाई, एक खुशबू, एक नाम है एक स्मेल का, अरोमा। सो आगे कि हाउ डज़, आगे इसके बाद क्या है भाई कि बोल रहा है कि हाउ डज़ दिस स्मेल रीच अस, अगेन डिफ्यूजन कारण, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्लिट फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे, ठीक है, मतलब बहुत दूर तक भी चली जाती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं आपको, द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कुछ ही समय में पहुँच जाती है, कुछ सेकंड में ही पहुँच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अगेन डिफ्यूज़न आपके सामने ही आ चुका है कि भाई डिफ्यूज़न के कारण होता है ऐसा, ठीक है, इरेज करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि किसके कारण होता है, डिफ्यूज़न के कारण ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है, कि भाई इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में बोल रहा है, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बोल रहा है कि गैस का बहुत तेज़ी से फैलाव होता है, बढ़ना होता है, कि बढ़ गया वो बहुत तेज़ी से, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। आया ना ये बात समझ में कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा दूरी पे, और अब ज़्यादा दूर पे होंगे तो क्या होगा भाई, उनमें क्या मूवमेंट ज़्यादा फास्ट तेज़ी से होता है, भाई ये पार्टिकल आया ऐसे 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 ये पूरे में घूम गया, ठीक है, इसकी मर्जी वो कहीं पे भी घूमे क्योंकि पार्टिकल्स कोई टक्कर देने वाला नहीं है जल्दी से, तो उसकी मर्जी, उसके पास बहुत सारा स्पेस है, तो ज़्यादा तेज़ी से फास्ट मूव करेगा। ओके, सेम वही बात कह रहा है इसमें भी कि भाई क्या कह रहा है कि भाई किचन रीच स्मेल अस कुक्ड फूड कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ सॉलिड लिक्विड्स, इसके कंपेयर में बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उससे कम नज़दीक होते हैं लिक्विड्स के, ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेज, दूसरी गैसेज में बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़न गैस, दूसरी गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है, मतलब गैस भाई एक गैस है, दूसरी गैस में ही बहुत तेज़ी से करेगी ना क्योंकि इसमें स्पेस है, ये इधर ऐसे 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 घूम जाएगी, अगेन वही वाली बात है। आगे नेक्स्ट इन द गैसेज स्टेट, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इन द गैसेज स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली मतलब ऐसे, जैसे अभी बताया ना, ऐसे 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 ऐसे, जैसे इसकी मर्जी होगी वैसे, ठीक है, जैसे इसकी मर्जी होगी, रेंडमली मतलब होता है जैसे इसकी पार्टिकल की मर्जी होगी वैसे घूमेगा, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी जैसे उसकी मर्जी है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा कैसे भी वो ट्रैवल करेगा पार्टिकल, ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा स्पेस है, जगह, खाली जगह है। एट हाई स्पीड बहुत तेज़ी से करेगा, ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, अब एक दूसरे को हिट भी करते हैं, मारते भी हैं भाई, एक दूसरे टकराव भी होगा भाई, ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, तो ये रेंडमली मूव करेगा इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो एक दूसरे को टक्कर भी मारेगा भाई, इसको मार दिया, तो ये भी अब मूव करेगा, अब इसको मार दिया, अब ये मूव करेगा, अब इसको मार दिया, तो क्या होगा आपस में, क्या होगा, एक वाइब्रेंट आ जाएगा पूरे इन्वायरमेंट में, तो ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेज़ी से, ठीक है, इसकी एनर्जी, एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे में आ गई, दूसरे की तीसरे में आ गई, चौथी की पाँचवीं, मतलब फैल रहा है तुरंत, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, कौन, गैस की स्मेल जो भी है, ठीक है, आप खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसका वो गैस की स्मेल बहुत तेज़ी से फैलेगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो अगेन द मोमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर आल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वॉल्स को, जैसे कुकर में होता है, कुकर में क्या होता है, वॉल्स की कंटेनर पे भाई, कुकर के अंदर क्या होता है, खाना बनता है, तो क्या होता है, वॉल्स की कंटेनर पे टिकता है वो खाना, वाइब्रेट करता है, तभी तो प्रेशर के कारण क्या होता है, उसकी जो होती है वो
ऊपर आ जाती है, उसकी जो ऊपर का जो ढक्कन टाइप होता है वो, बिकॉज ऑफ द दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर है आपके पास कोई भी, आपको मान लो कुकर है, कुकर के अंदर ये कुकर है, कुकर के ऊपर जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, कुकर है, ये हैंडल लगा लो इसका पकड़ने के लिए, कुकर के अंदर खाना बन रहा है, तो इसके अंदर ये अगर ये बंद हटा दोगे ना आप, ये वाला पार्ट ऊपर का, तो इससे ये कुकर फट जाएगा। क्यों फटेगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से टक्कर मार रहे हैं, इसके बहुत तेज़ी से बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया आपने, क्योंकि गर्म हवा को ऊपर जाना होता है, हवा में बाहर निकलना होता है। हवा हल्की होती है, इस वजह से क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में टकराने लग जाते हैं, क्योंकि गर्म कर दिया ना आपने भाई। अभी इतने पार्टिकल्स एक दूसरे से क्यों टकरा रहे, इतनी तेज़ी से क्यों टकरा रहे? क्योंकि भाई गर्म कर दिया आपने नीचे से, इसके पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर दिए, अब बहुत ज़्यादा टकराएंगे, बहुत तेज़ी से आपस में टकराएंगे, तो वॉल से बहुत तेज़ी से टकराएंगे, जिसके कारण क्या होगा भाई, कुकर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स एग्जर्ट करेगा ना, वो फोर्स एग्जर्ट करेगा बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। एक पर यूनिट एरिया मतलब छोटे से एरिया पे भी बोल रहा है ये, ठीक है। दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, डायग्राम दे रखा है इधर। सो हाँ, कि डायग्राम क्या दे रखा है कि भाई पार्टिकल्स के बारे में बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ठीक है। गैस है, ये बोल रहा है लिक्विड में थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, नज़दीक होने के कारण थोड़े से कम वाइब्रेंट होते हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा सा लेट ये बहुत तेज़ करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं वाइब्रेंट, ठीक है। सॉलिड बोल रहा है, इसमें ये लिक्विड है, पानी है, और ये गैस है। तो क्या बोल रहा है, ABC सो दैट द मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्केमेटिक है इसका मतलब सिस्टमेटिक, मतलब तरीके से, इसका मतलब होता है तरीके से, ठीक है। इस सिस्टमेटिक जो आपका स्केमेटिक दिख रहा है जो भी है, इसका मतलब होता है तरीके से। पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और कंपेयर किया जा सकता है इसमें भाई कि एक के दूर पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर है, और लिक्विड के पार्टिकल कैसे हैं, थोड़े से पास है। सबसे ज़्यादा पास कौन है? सॉलिड के पार्टिकल्स है। ऑफ कोर्स पढ़ा है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है। सो आगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या भाई, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, भाई बोल रहा है कि भाई क्या मैटर चेंज हो सकते हैं स्टेट, मतलब किसी स्टेट में चेंज हो सकते हैं मैटर? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। अगर आइस है, सॉलिड होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाद उसे गर्म कर दोगे तो पानी में, लिक्विड को गर्म कर दोगे तो किस में हो जाएगी? गैस में हो जाएगी, स्टीम बन जाएगा उसका, ऑफ कोर्स गैस हो जाएगी। तो अब ये ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे पढ़ेंगे इसको भी साथ साथ। आई होप कि आपको प्रीवियस वाला पार्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। सो हमारी आज की वीडियो इतनी ही होगी, क्या करूं, मजबूर हूं, आपको इतना ही समझ में आएगा। आपको आगे समझाऊंगा, ज़्यादा समझाऊंगा तो नहीं आने वाला समझ में, तो आपको जितना भी समझाया जा रहा है उसको समझो अच्छे से, बार बार देखो उन वीडियोस को। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट ऑलवेज, बाय बाय।